अभी नीट 2026 का एग्जाम हो चुका है एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू आर इन अ फेज ऑफ रिग्रेट। देखो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा है कि शायद सिलेक्शन हो जाएगा, बट मोस्ट ऑफ यू आर इन अ फेज ऑफ रिग्रेट कि शायद लास्ट में गिव अप नहीं किया होता तो सिलेक्शन हो जाता। पेपर तो काफी इजी था, यू नो कि पेपर वॉज ईजियर, है ना। नीट 2025 जैसा लेवल तो नहीं था, बट ठीक है, आज हम उस बारे में बात नहीं करेंगे कि क्या हो सकता था। अभी व्हाट इज द करंट सिचुएशन एंड अभी क्या करना चाहिए एंड व्हाट इज द रियलिटी चेक। देखो एग्जाम हुआ है, राइट, इसे तुम्हें कुछ सीख दिया है, यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। यू शुड नॉट टेक दिस फॉर ग्रांटेड कि हाँ एग्जाम हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने बस इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। शुड नॉट बी द सोल पर्पस ऑफ दिस एग्जाम, राइट। क्या तुम्हें सीखना चाहिए इस एग्जाम से, नॉट जस्ट एकेडमिक थिंग्स बट अपार्ट फ्रॉम दिस तुम्हें क्या, तुम्हारा क्या माइंडसेट होना चाहिए सो दैट तुम जो फ्यूचर में सेम चीज़ें रिपीट ना करो या फिर तुम्हें डिसीजन लेने में सुविधा हो कि क्या करना है आगे क्या नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी टेक रेस्ट। तुम अभी ये चीज़ समझ लो कि ठीक है, जो भी था एग्जाम हुआ, तुमने पूरा साल मेहनत किया है। हाँ, आई एग्री कि तुम वो जो मेहनत का जो ग्राफ था दैट वाज नॉट लीनियर, ठीक है। ऐसा नहीं था कि भाई, है ना, एकदम प्रॉपर जो उसके साथ पूरा इनिशियल से लेके लास्ट तक तुमने मेहनत किया। बहुत बार डिपाया है, बहुत बार इमोशनल रीजन की वजह से हो सकता है, फिजिकल या फिर फैमिली के रीजन की वजह से हो सकता है, या फिर तुम्हें ऐसा लगा कि एनटीए ने कुछ ट्वीट कर दिया है ना, उसको देख के तुम डर गए। उससे पहले भी तुम अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे, हर एक टेस्ट में ना पेपर का लेवल टफ आ रहा था, यू नो दैट। एलएन का टेस्ट हो गया, पीडब्ल्यू का भी लास्ट में जो उन्होंने लेवल बढ़ा दिया है ना, हर एक जो इंस्टीट्यूट है ना उसमें पेपर का लेवल वॉज टफ। तो उसके बेसिस पे तुम खुद को जज कर रहे थे, तुम्हारे मार्क्स 480 आ रहे थे, 500 आ रहे थे, तुम लोगों का मैसेज मुझे भर भर के आ रहा था शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये वो, ठीक है। सो एवरीथिंग इज फाइन। अभी देखो तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो एंड व्हाट इज द रीजन, क्या क्या रीजन है। क्या तुमने लास्ट तक गिव अप कर दिया? ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, बट जब तुमने टेस्ट देना स्टार्ट किया, तुम्हारे मार्क्स कम आए एज पर ये योर एक्सपेक्टेशन, राइट। पेपर का लेवल तो टफ था, तुम्हारे मार्क्स कम आते थे, तुमने लास्ट में आके गिव अप कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट सिलेक्टेड, पेपर बहुत टफ बनेगा। टू बी ऑनेस्ट हमें भी ऐसा लगा था कि पेपर तो टफ बनेगा, बट उतना लेवल टफ नहीं था, इट वॉज काइंड ऑफ मॉडरेट टाइप बोल सकते हैं। बायोलॉजी अगर किसी ने बार बार उसका रिवाइज किया होगा ना तो 360 इज नॉट अ बिग डील। 360 लाना बहुत बड़ी बात नहीं है बायोलॉजी में। हाँ, फिजिक्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, दैट आई एग्री, बट ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट टू इजी, ठीक है। तुमने अगर 2026 के लेवल पे जाके प्रिपेयर किया होगा तो वो तुम्हें इजी लगा होगा, बट ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ना अभी तुम्हारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, तुम्हें पता है तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तुम्हारे मार्क्स कितने बन रहे हैं, एवरीथिंग यू नो, राइट। एटलीस्ट तुम एनालिसिस कर लोगे, तुम्हें पता चल जाएगा प्रॉपरली। बट उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यू शुड डिसाइड। नॉट, देखो ये एग्जाम हो गया, एक एग्जाम हो गया, तुम्हारा सिलेक्शन होना ना होना, है ना, इट डजेंट डिफाइन कि तुम्हारा एक्चुअल में फ्यूचर क्या होगा। तुम्हारा जो माइंडसेट है ना वो एक्चुअल में तुम्हारा जो एक्चुअल जो ग्राफ है ना उसे डिफाइन करता है लाइफ का। तुम अगर तुम्हारा ये गिव अप करने का माइंडसेट होगा कि लास्ट में आके ना गिव अप कर देते हैं, स्टार्ट तो कर देते हैं प्रॉपरली बट फिनिश नहीं कर पाते प्रॉपरली, तो इन चीज़ों में प्रॉब्लम है। डोंट थिंक लाइक कि मुझे अपना एकेडमिक चीज़ें रिबिल्ड करना है, मुझे फिर से ड्रॉप लेना है ना, मुझे छोड़ देना है, क्विट कर लेना, इट इज़ नॉट फॉर मी। इतना इजी पेपर में भी मैं मतलब प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाई। आस्क योरसेल्फ ना, क्यों नहीं कर पाए परफॉर्म? क्या तुमने प्रिपरेशन किया था उस लेवल पे? लास्ट तक तुमने गिव अप नहीं किया था, तुमने प्रॉपरली प्रिपरेशन किया, तुमने टेस्ट दिया, स्टिल तुम्हारा पेपर बहुत खराब गया। पूछो खुद से व्हाट इज द करंट स्टेटस, थोड़ा समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज योर माइंड सेट, क्या क्या रीज़न था। उसके बाद सेटल डाउन, ठीक है। कुछ ज़रूरत नहीं है दूसरे को रीज़न बताने की, पेपर कैसा गया, क्यों गया, कोई ज़रूरत नहीं है। किसी से वैलिडेशन मत मांगो अभी। अभी सिट टू योरसेल्फ, खुद से बात करो, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट डाउन क्या प्रॉब्लम था, क्या इश्यूज हुआ, ठीक है। एंड क्या कैसे हम अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, व्हाट शुड बी, क्या वो एक चीज़ है जो तुम चेंज कर सकते हो। एंड आई नो दैट हैज़ टू बी इन योर माइंड सेट। अरे एकेडमिक चीज़ें तुम्हें एक साल है, अगर तुम ड्रॉप लोगे भी ना, एक साल है, तुम सारा कुछ सही कर लोगे, बट अगर ये माइंड सेट चेंज नहीं हुआ ना कि हाँ मतलब लास्ट टाइम पे जाके गिव अप कर देना, लाइफ में ना तुम बहुत बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं ये चीज़ मुझे चेंज करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ थिंग ना जो तुम्हें एक्चुअल में कोर में चेंज करना होगा। सो राइट अ थिंग, तुमने क्या इस एग्जाम से सीखा, व्हाट इज योर लर्निंग, नॉट जस्ट एकेडमिक थिंग, है ना, कि मुझे बायोलॉजी के लिए ऐसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि पेपर का लेवल नो वन कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट। एग्जाम से पहले डोंट आस्क एनीवन दीदी या भैया पेपर का लेवल कैसा होगा, नहीं, नो वन कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट। कोई प्रेडिक्ट, मतलब मुझे भी खुद लगा था यार कि पेपर टफ आएगा, इतना टफ तो आया नहीं। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, लास्ट तक तुम्हें किसी पे भरोसा मत करो कि कौन बोल रहा है पेपर का लेवल ये आएगा वो आएगा, जस्ट हैव फेथ ऑन योर प्रिपरेशन। गिव अप करने का जो माइंडसेट बन चुका है ना कि हाँ लास्ट में आके टफ पेपर देखा है, गिव अप कर दिया कि मुझे सिलेक्शन होगा ही नहीं, हु नोज। मैंने बहुत बार जो बच्चे मुझसे पर्सनली कनेक्टेड थे ना, बहुत बार उनको बोला है कि भाई यू नेवर नो पेपर का लेवल कैसा आएगा। अगर तुम्हारा उस दिन प्रॉपर सब कुछ सही रहा एंड तुम प्रॉपरली पढ़ के गए, लास्ट में शायद ऐसा पेपर आ जाएगा जो तुम कर पाओगे। तो तुम्हें ये समझना होगा पेपर का लेवल कैसा आएगा, क्या आएगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर देम।
तुम्हें कुछ नहीं पता क्या होने वाला है. द ओनली थिंग यू शुड डू इज प्रिपेयर प्रॉपरली. सो कुछ भी हो जाए ना, तुम अभी सोचो, आराम से रिलैक्स करो, ठीक है, 1-2 दिन का रेस्ट लो. पूरा साल तुमने बहुत मेहनत किया है, यू नो दैट. हाँ, अप एंड डाउन आया है, मैं रिपीट कर रही हूँ, अप एंड डाउन आया है, बट स्टिल यू हैव पुट एफर्ट्स, राइट. तुमने ऐसा तो नहीं किया कि पूरा साल कुछ भी नहीं पड़ा है. यू हैव डन एफर्ट्स. तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लो प्रॉपरली. जब तुम्हारा इमोशन, देखो, जब भी हमारा एड्रेनलिन रश होता है ना, जब भी हम कोई भी एक प्रॉपर इमोशनल स्टेट में होते हैं, या तो हैप्पी होते हैं या फिर एंग्री होते हैं या फिर सैड होते हैं, उस टाइम पे कोई भी डिसीजन लेना इज नॉट अ गुड थिंग. जो भी डिसीजन लेना है तुम्हें, ठीक है, तुमने कुछ सीखा, आज एग्जाम दे के आए, तुम्हें कुछ तो फील हुआ होगा, राइट, इंटरनली कुछ तुमने सोचा होगा. एग्जाम देते वक्त भी, एग्जाम सेंटर से जब तुम बाहर आए हुए होगे, है ना, तब भी तुमने कुछ फील किया होगा, पापा मम्मी को देख के भी कुछ फील किया होगा. एवरीथिंग जो भी तुमने फील किया है ना, उसको स्टोर करके रखो, राइट देम इन अ पेपर. उसके बेसिस पे तुम डिसीजन लेना, नो प्रॉब्लम इन दैट. बट अभी एकदम हाइपर नहीं होना है. अभी खुद को ऐसा नहीं सोचना कि मैं किसी भी काबिल नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ ट्रैश, है ना, रिग्रेट के लूप में चले जाना, कुछ भी नहीं. जस्ट हैव फेथ. थोड़ा सा रिलैक्स करो. सब कुछ डिसीजन बाद में लेना, एक दिन बाद ले लोगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अभी थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा खुद को समझाओ, वट एवर हैज़ गन रॉन्ग, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ देखो, ठीक है, क्योंकि रियलिटी देखना इज योर ड्यूटी. अगर तुम खुद को समझोगे नहीं प्रॉपरली कहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. डोंट वरी, ज़्यादा इधर उधर भागो मत, रियलिटी देखो, खुद में देखो क्या प्रॉब्लम है, क्या सुधार सकते हो, ठीक है. उसके बाद प्रॉपरली एनालिसिस देखो, अपने मार्क्स कैलकुलेट करना, जो भी करना तुम करो, आराम से करो, थोड़ा रेस्ट लो. भले 1-2 दिन के लिए पूरा ही कट ऑफ हो जाओ, आराम से रेस्ट लो, सोचो क्या करना है, एंड देन उसके बाद कम बैक करो. वट एवर यू विल डू इन योर लाइफ ना, यू विल डू बेटर. अगर तुम कुछ भी डिसाइड करते हो, वो नीट हो या फिर कुछ और हो, उसमें अगर तुम अपना 100% एफर्ट देते हो, एंड विथ ऑनेस्टी, नॉट जस्ट कि तुम रिजल्ट के साथ खुद को अटैच कर लेते हो, अगर तुम प्रॉपरली ऑनेस्ट एफर्ट देते हो ना, बिलीव मी, यू आर गोइंग टू रिच ग्रेट हाइट्स. इसीलिए मत, किसी भी चीज़ के साथ मत मत करो अटैच. किसी को भी वैलिडेशन के लिए पूछो मत, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, नहीं. जस्ट रिलैक्स, आस्क योर सेल्फ क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़ा सा इमोशनल स्टेट को सेटल डाउन होने दो. देन उसके बाद आई नो वट एवर यू विल डू ना, यू विल डू वेरी गुड इन योर लाइफ. ऑल द बेस्ट.